दिल दोस्ती दिलेमा के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है कीपिंग सीक्रेट। यहां पे लास्ट एपिसोड में बताया गया था कि अस्मारा की जो नानी है वो वीडियो कॉल में आ गई थी क्योंकि अस्मारा अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और तभी उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इस वजह से उसकी नानी उसको बिठा के इस एपिसोड में पूछ रही है कि और क्या क्या झूठ बोले हैं तुमने अपने दोस्तों से, क्योंकि अस्मारा नहीं चाहती है कि वो जहां पे गई है वो बताए अपने दोस्तों को, क्योंकि उसने पहले ही ढिंडोरा पीट दिया था कि मैं कनाडा जा रही हूं। अब उसकी नानी इस वजह से उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा झूठ बोला है और तुमने ये सब क्यों बोला अपने दोस्तों से और तुमने जो मेरी रेस्पेक्ट है वो गिरा दी। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुमने अपने नाना के बारे में क्या बताया है, अपने दोस्तों को ये तो नहीं बताया कि तुम्हारे नाना मर गए हैं। और फिर अस्मारा जो है वो वहां से चली जाती है नीचे की तरफ और इसके बाद वो निकल के घर से बाहर हो जाती है। इधर अस्मारा के नाना जी जो है वो चिल्ला रहे होते हैं लेकिन वो नहीं सुनती है और वो रोड पे भाग रही होती है इधर उधर। अस्मारा इधर उधर भागती रहती है पागलों की तरह और गलियों से गलियों में भटक रही होती है, लेकिन उसको सही गली नहीं मिलती है कि वो कहीं पे जा सके, क्योंकि अस्मारा जो है काफी टाइम बाद आई होती है टिबरी रोड और उसको नहीं पता है कि यहाँ की रोडें कैसी हैं और कौन सी हैं। इसके बाद अस्मारा जो है वो चली जाती है एक नाले के पास और वहां पे खड़ी होकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी दिखाया जाता है नाना और नानी को, ये दोनों परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो चली गई है घर छोड़कर। और उसके नाना जी बोलते हैं कि आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये लो तुम चाय पियो। इसके बाद नानी कहती है कि क्या करूं इस लड़की का, मैंने इसको सुना दिया, इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ के चला जाता है क्या। अब नाना जी कहते हैं अरे भगवान तुम रुको तो सही, वो आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये लो चाय पियो। और फिर दिखाया जाता है फरजान को। फरजान आता है अस्मारा के पास और उसको कहता है कि देखो तुम चलो घर, और नानी परेशान हो रही हैं। और अस्मारा उसके बाइक पे बैठ के चली जाती है। इसके बाद जब वो घर आती है तो अपने नानी को सॉरी बोलती है गले लग के और कहती है कि चलो नानी खाना खा लेते हैं। और इसके बाद वो कहती है 2 मिनट रुको मैं आई। और वो फरजान को कहती है थैंक यू, और ये मेरी पहली बाइक राइड थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फरजान कहता है कि कोई बात नहीं, और इन दोनों के बीच दिल में प्यार उमड़ने लग जाता है। एंड देन तभी सुबह हो जाती है और अस्मारा जो है वो निकलती है अपने घर से बाहर हड़बड़ी में और वो रुखसाना को ढूंढ रही होती है। तभी उसे फरजान मिल जाता है और वो कहती है कि रुखसाना क्या है जल्दी बताओ। फरजान बोलता है अरे हुआ क्या है। तब अस्मारा कहती है कि देखो मेरे को रुखसाना से काम है, मैं तुमको ये सब नहीं बता सकती। फरजान बोलता है देखो जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं रुखसाना का पता नहीं बताऊंगा। और तब वो कहती है कि मुझे खीर बनाना सीखना है क्योंकि मुझे नानी को सरप्राइज देना है। और फिर वो कहती है कि देखो तुम रात को 11 बजे उसको भेज देना, क्योंकि अख्तर बेगम जब सो जाएंगी यानी तुम्हारी मॉम जब सो जाएंगी तब उसको भेजना, वरना वो बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं। इस वजह से फरजान कहता है ठीक है मैं उसको भेज दूंगा, अभी तुम जाओ। देन फिर कहानी दिखाई जाती है नैना और अरमान की। ये दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं और एक जगह थक के बैठ जाते हैं। अरमान बोलता है कि तुम अपने डैड से रिक्वेस्ट करो कि मुझे वो टेनिस सिखाए क्योंकि वो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है। इस वजह से नैना समझ जाती है कि ये शायद मुझे यूज कर रहा है और वो अरमान को कह देती है कि तो तू इसलिए मेरे साथ हो। तब अरमान कहता है कि नहीं नहीं छोड़ो, तुम तो मेरे को गलत ही जज करोगी, और उसको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। इसके बाद नैना कहती है कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ एक पोस्ट डालो। इसके बाद अरमान जो है वो पोस्ट डाल देता है और उसको अपलोड कर देता है, और वो पोस्ट उसकी दोस्त देख लेती है क्योंकि उसकी दोस्तों को ये लगता है कि अरमान जो है आज तक किसी भी लड़की के साथ फोटो नहीं खिंचाई है और ना ही सोशल मीडिया पे डाली है। वो खुद से ही प्यार करता है और वो लड़कियों को सिर्फ अपने काम के लिए फंसाता है। अब होता यह है कि नैना बोल देती है ठीक है इस वजह से मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, मैं अपने पापा से जरूर बात करूंगी। और तभी तानिया और अस्मारा जो है ये पोस्ट देख लेती है और वो कॉल लगाती है सीधा नैना के पास। वो कहती है कि तुमने उसके साथ फोटो खिंचाई है, मैंने बार बार मना किया ना कि उस लड़के के साथ मत रहा करो क्योंकि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस वजह से तुम एक काम करो तुम उसको छोड़ दो। लेकिन नैना तो वो सुनती ही नहीं है उन दोनों की बात और कहती है कि चलो तुम दोनों है ना पकाओ मत, अब फोन रखो। और अस्मारा और नैना को ये फोन रखना पड़ता है। फिर दिखाया जाता है सोहेल और रुखसाना को, ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और तभी सोहेल कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा है, प्लीज सुन लो। और रुखसाना कहती है नहीं नहीं मुझे अम्मी बुला रही है, मुझे जाना होगा, मुझे काम पे जाना है क्योंकि उनके साथ मेरे को शॉपिंग भी करवानी है। और फिर रुखसाना उसका गाना बिना सुने चली जाती है और कहती है कि तुम मुझे रात में ये गाना सुना देना। एंड देन फिर दिखाया जाता है नैना, तानिया और अस्मारा को, ये तीनों वीडियो कॉल पे रहती हैं और इसके बाद ये बात कर रही होती है उस पोस्ट के बारे में। तभी नैना कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी मॉम को देखा है, वो किसी गाय के साथ थी। और फिर तानिया जो है वो बात घुमा देती है और कहती है कि मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है, इस वजह से वो कुछ प्लान कर रही थी और वो जो आदमी था वो मेरा कजन था। और इसके बाद वो कॉल कट कर देती है और तभी वो फोन लगाती है अपने ऑफिस में
जो लड़का उसे मिला था तानिया को, उससे कहती है कि देखो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मॉम पे नजर रखना पड़ेगा। और फिर वो लड़का मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मॉम पे नजर रखूंगा। उसके बाद कहानी आ जाती है सोहेल और रुखसाना पे। अब सोहेल जो है रुखसाना को गाना सुना रहा है और इधर हमारा जो फरजान है वो आता है अस्मारा के पास। अस्मारा कहती है रुखसाना कहाँ है? फरजान कहता है कि वो सो रही है, मैं तुम्हें खीर बनाना सिखा देता हूँ क्योंकि नानी ने मुझे खुद बनाना सिखाया है। और इसके बाद ये दोनों खीर बना रहे होते हैं, इधर सोहेल गाना सुना रहा होता है रुखसाना को और इन दोनों की मस्ती चल रही होती है, बातें चल रही होती है। और फिर बारिश आ जाती है, वहां पे दिखाया जाता है अस्मारा जो है वो बहुत ज्यादा मस्ती कर रही होती है और उसको फरजान देख रहा होता है। तभी उसकी अम्मी जो है वो देख लेती है खिड़की से फरजान को कि वो नोटिस कर रहा है अस्मारा को, और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसको याद आता है कि मेरा एक और बेटा था जो कि अस्मारा की मॉम को नोटिस करता था और फिर उनकी शादी नहीं हुई, इस वजह से वो गुस्सा थी। और तभी दिखाया जाता है अस्मारा जो है वो वापस आ जाती है अपने घर में और देखती है कि मेरा जो लैपटॉप है पूरा गीला हो चुका है और वो पूरा खराब हो चुका है। तभी अस्मारा की नानी आती है और कहती है कि ला मैं ठीक कर दूंगी। अस्मारा कहती है कोई घड़ी नहीं है जो आप चावल में डालोगे और अपने आप ठीक हो जाएगी। अस्मारा की नानी कहती है तू सब्र रख और मैं सब ठीक करके ले आऊंगे। और वो उसका लैपटॉप ले जाती है ठीक करवाने। एंड देन तभी दिखाया जाता है ध्रुव और तानिया को। अब ध्रुव वही है जो ऑफिस में काम करता है तानिया के डैड के, वो उसकी मॉम पे नजर रखता है और आगे कहता है तानिया सॉरी तुम्हारी मॉम जो है वो दूसरे के साथ थी और उनका कोई अफेयर चल रहा है। इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं तानिया की मॉम के पास। जब तानिया अपनी मॉम को देखती है दूसरे बंदे के साथ वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद ध्रुव कहता है कि मैं इस बंदे को जानता हूं, ये सिंगर है। इस वजह से तानिया और ध्रुव इनका पीछा करने लग जाते हैं। और इसके बाद तानिया कहती है कि मुझे एक एक जानकारी चाहिए, तुम जाओ उसकी फोटो खींच के लाओ। लेकिन ध्रुव कहता है देखो मैं शौचालय में जाके फोटो नहीं खींच सकता और तानिया उस पर चिल्ला देती है। फिर तानिया कहती है कि सॉरी मेरा कोई है नहीं और मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, इसलिए ये सारी बात मैं तुमसे ही डिस्कस करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं इसलिए मैंने तुम पे चिल्ला दिया। इसके बाद ध्रुव कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है अस्मारा के नाना, अस्मारा की नानी और अस्मारा बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और तभी उनके नाना कहते हैं कि तुम्हारी नानी ने 16 घंटे से कुछ खाया नहीं है। और अस्मारा कहती है कि कोई बात नहीं मैं खिलाती हूँ, क्योंकि अस्मारा ने भी खाना नहीं खाया था बिकॉज उसका लैपटॉप जो है वो खराब हो गया था और उस टेंशन के कारण अस्मारा खाना नहीं खा रही थी। अस्मारा की नानी बोलती है चलो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ और ये लोग हैप्पीली खुशीली खाना खाने वाले होते हैं। तभी अस्मारा के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि जो ऑर्डर उसने प्लेस किया था उसका बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, यानी कि जो रुखसाना ने इंस्टाग्राम पे जैकेट अपलोड की थी उसके बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं और इनका जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी चलने वाला है। अस्मारा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भाग के चली जाती है छत पे रुखसाना को बुलाने के लिए। तब वहां पे सोहेल गिटार बजा रहा होता है और वो कहते हैं कि देखो तुम वही धुन बजाओ जो तुम रुखसाना के लिए बजाते हो। और तभी रुखसाना छत पे आ जाती है और ये दोनों बातें करने लग जाती है। अस्मारा बोलती है देखो पहला ऑर्डर आ चुका है। इस वजह से रुखसाना सैड हो जाती है और कहती है कि देखो नए जैकेट्स लगेंगे, फैब्रिक लगेगा, कपड़ा लगेगा, ये सब कहां से आएगा और पैसे कहां से आएंगे। इस वजह से अस्मारा जो है वो कहती है कि तुम मेरे से ले लो। लेकिन रुखसाना कहते हैं कि जो हमारी अम्मी है उन्होंने कसम दिलाई थी कि हम किसी से भी उधार नहीं लेंगे, इस वजह से हम नहीं ले सकते। और फिर सोहेल बोलता है कि ठीक है तो फरजान भाई से पूछ लो ना। तब रुखसाना कहती है कि फरजान भाई तो मना ही कर देंगे। और फिर अस्मारा कहती है कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाती है फरजान की दुकान में और कहती है कि तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम अभी के अभी उसको पैसे दो। और फरजान बिना सोचे समझे अपनी बहन को पैसे दे देता है। इसके बाद अस्मारा और रुखसाना शॉपिंग करने निकल जाते हैं और शॉपिंग करके आते हैं बहुत सारी चीजें। तभी जब वो शॉपिंग मॉल से निकल रहे होते हैं अस्मारा देखती है कि वहां पे नैना और अरमान आ गए हैं और वो छुप जाती है एक कर्टन की दुकान में। और जैसे वो जाते हैं वो निकल के भाग जाती है टिबरी रोड और वो रुखसाना को भी वहां ले जाती है। फिर भाई रात हो जाती है और इसके बाद वहां पे दिखाया जाता है फरजान को। फरजान जो है अस्मारा का लैपटॉप लेके आया हुआ होता है अपने घर में और देखता है कि उसकी बहन जो है वो कढ़ाई कर रही है कपड़ों की और कपड़े बनाने में लगी हुई है। और फिर फरजान चला जाता है अस्मारा के पास और कहता है कि ये लो तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो गया। और अस्मारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तुमने मेरा लैपटॉप ठीक करवा दिया और बहुत ज्यादा खुश होकर उससे हक कर लेती है। तभी यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और फिर इन्हें होश आता है कि अरे यार ये क्या हो गया। और फिर फरजान कहता है कि चलो टंकी पे चलता है। ये दोनों बैठ के वहां बातें कर रहे होते हैं। अस्मारा जो है वो यहाँ पे सुंदर नजारा देख रही होती है। तभी फरजान कहता है टिबरी रोड भी बहुत ज्यादा सुंदर है। फरजान कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम है ना मुझे अपना घर दिखाओ। और फिर अस्मारा कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कभी अपने घर पे बुलाऊंगी। अब फरजान कहता है तो अभी क्यों नहीं। और इसके बाद ये दोनों चुपके चुपके निकल जाते हैं बाइक राइड पे और जाते हैं अपने घर पे। अस्मारा का जो घर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता
होता है और फिर वो कोने में दिखाती है उसके ड्राइवर और उसकी नौकरानी को। अब उसका ड्राइवर जो है उसकी नौकरानी पे लाइन मारता है और ये दोनों अच्छे कपल है, यानी ये एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और उसका ड्राइवर उसकी नौकरानी उसके घर में बहुत ज्यादा नाच रहे होते हैं। तभी अस्मारा कहती है कि ये दोनों दूसरे को डेट कर रहे हैं और इनको लगता है कि इन्हें कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। इसके बाद वो उनका डांस देख रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। तब ये कहानी स्विच हो जाती है सोहेल और रुखसाना पे। ये दोनों बैठ के गाना गा रहे होते हैं और सोहेल जो है वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रुखसाना उसे रोक देती है और उसे गाल पे किसी करके भाग जाती है। और तभी ये मूवमेंट वापस स्विच हो जाता है अस्मारा और फरजान के ऊपर। अब फरजान सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी दिल की बात अस्मारा को बता दूं, और जैसे ही वो अस्मारा को किस करने वाला होता है, अस्मारा उसे रोक देती है और कहती है कि एक लड़का है जिसका नाम निखिल है। और ये जो 4th एपिसोड है वहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को ये निखिल कौन होगा, ये आप कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। 5th एपिसोड के लिए बेल आइकन दबा दो क्योंकि नोटिफिकेशन तो वहीं से आएगी ना रे बाबा।